मानेंगे? बोलना सुमित्रा। पूरी हवेली देखने का मन कर रहा था। बहुत अच्छे से सजाया होगा ना आप लोगों ने? देख लिया सब ठीक से? वाकई बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया आप लोगों ने हवेली को। हमने कोशिश तो पूरी की है कि जैसा तू चाहती थी पूरे घर को वैसे ही सजाया जाए। पर जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है जो सच में दुल्हन है? लो, आ गई आनंदी। माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाऊं जो खुशी रे बताऊं जो आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी सखी मंगल गौरी धरती अंबर सजारी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टीका लगाओरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। हे भगवान, मेरी लाडो को वो सारी खुशियां देना जिसकी वो हकदार है। भैया, भैया, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। सच में भाभी है ही इतनी खूबसूरत कि देखने वाला तो बस देखता ही रह जाए।
आनंदी, देख तो सिर्फ थारे लिए किसको जहाँ ले आयो है। लाडो, ताना रे ताना ताना रे ताना ताना रे माँ, कैसी हैं आप? बहुत खुश हूँ लाडो, बहुत खुश। आज मुझे आपके आशीर्वाद की सबसे ज्यादा जरूरत है माँ। लाडो, मैं इस तरह तेरे सामने ना होती तो भी मन ही मन आशीर्वाद जरूर देती तुझे। दिन रात भगवान से यही तो प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आनंदी को उसके हिस्से की सारी खुशियां मिले। आपका दिया हुआ हार पहना है मैंने। ऐसा लग रहा है कि आप मेरे पास ही हैं। अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? अरे सुनना, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ माँ। आपकी बहुत याद आती है हमें। मुझे भी सबकी बहुत याद आती है। और अभी अभी जो आनंदी से कहा ना, वो तेरे लिए भी है। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दोनों बेटियों की घर गृहस्थी हमेशा खुशी से चलती रहे। अब समझ में आ रहा है मुझे कि इतने टाइम तक कोई भी लड़की आपको पसंद क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि आप इनका इंतजार तो कर रहे हैं। अब देखते ही रहेंगे, मुझे भी मिलवाएंगे उनसे। आजा। बाय द वे, ये है मेरा नौटी सा बेसब्र सा पर प्यारा सा छोटा भाई माही। खास हमारी एंगेजमेंट के लिए अपना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट छोड़कर आया है। वाह भैया, क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा। सेवा भाई नमस्ते। वैसे भैया की बात पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ। सगाई पे तो मुझे आना ही था, लेकिन असल में मैं उस लड़की को देखना चाहता था जिसने मेरे भैया को दीवाना बना दिया है। अभी मुझसे दोस्ती करके आपके बहुत सारे फायदे हैं। जितनी अच्छी तरह मैं शिव भैया को जानता हूं ना, उतना तो ये खुद को भी नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें बता सकता हूं आपको
कि आप सुन के हैरान हो जाएंगी। हैरान क्या, मैं तो बोलता हूँ शॉक्ड हो जाएंगी, शॉक्ड। और शॉक भी ऐसे कि छोड़िए भाभी, ये सब बातें हम फुर्सत से करेंगे। भाभी एक बात पूछूं आपसे, आपकी कोई छोटी बहन है क्या जो बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत हो? कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढूंगा। सुनिए सब लोग, आप सबको ये तो पता ही है कि आज सगाई है हमारी आनंदी की शिव के संग। तो खुशी की इस घड़ी में हमने बहुत ही खास इंतजाम किया आप सबके लिए। हाँ, शुरू करवा लो। घनी खम्मा और नमस्कार। मैं हूँ जिया मानेक और ये है मेरे साथी निशांत भट्ट। आज हम दोनों आप सबकी खुशी में शामिल होने आए हैं और आज के इस मौके पर हम आनंदी और शिव को उनकी सगाई के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहते हैं। सिर्फ बधाइयाँ, तोहफा नहीं? तोहफा भी है। रोशनी से जगमगाता रंगीले राजस्थान का एक नया रंग सिर्फ आप ही के लिए। मजो आयो, अब यो देखो। फिर रात कटी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर बीत गई ऐसी पींग बड़ी, रब राखा बेलिया। ऊटनी पर जब चांद चले और चांद के पीछे रात चले और तारों की बारात चले, रब राखा बेलिया। देख की रेती उड़ जावेगी, प्रीत सदा रह जावेगी,
समय गुजर जावेगा बाबू, लोक कथा रह जावेगी, बात पुरानी हो जावेगी, नाम सदा रह जावेगा। अरे मारो दिल में बालो जब तक उनका नाम रहेगा। फिर रात कटी और दिन निकला, जब दिन निकला तो रात चढ़ी, फिर बीत की ऐसी चीज बड़ी रब राखा बेलिया। पंगाती में का लगे अमर जीवन में जागी धोखड़ी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में बादी खुशी झुम 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 झुम। सब हैरान हो जाएंगे मुझे देखकर, गुस्सा भी आएगा उन्हें, लेकिन मैं मना लूंगा सबको। सबसे पहले दौड़ता हुआ दादी सा के पास जाऊंगा, गले लग जाऊंगा उनके, और फिर आनंदी से मिलूंगा। सबसे ज्यादा दुख तो उसे ही दिया है मैंने। ये हम सबकी तरफ से आप लोगन के लिए भेंट है छोटी सी। स्वीकार करो। माफ कीजिएगा कल्याणी जी, हम ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसा मत बोलो समधी सा, आनंदी तो हमारे घर की बेटी है और आप उसके सासरे वाले हो। भेंट देना तो रिवाज है, और इतने आदर और स्नेह के साथ जो बन पड़ो कि वो हम सब ने। आपके आदर और स्नेह के बहुत आभारी हैं हम, लेकिन ये इतना सब कुछ नहीं। जी हाँ दादी जी, हम ये सब नहीं ले सकते। शिव, हम जो कुछ भी कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, और मासा ने बिल्कुल ठीक कहा आलोक जी। लड़के वालों का सम्मान करना ये तो हमारा धर्म है, तो फिर इस भेंट से इनकार क्यों? देखिए भैरव सिंह जी, आज जब बहुत से बच्चे खुद आगे बढ़कर दहेज की डिमांड करते हैं, हाँ हमारे बच्चे अगर दहेज के खिलाफ हैं तो हमें इनकी सोच की इज्जत करनी चाहिए और इनकी बात माननी चाहिए। और आनंदी जैसी बहू हमारे घर आ रही है, और भला हमें क्या चाहिए। अब क्या कहूं, जो आप सबकी मर्जी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि आनंदी को इतने अच्छे विचारों वाला ससुराल मिला है। बुरा मत मानिएगा माँ जी, पर विश्वास कीजिए, हमारा शिव जो आनंदी को दुल्हन बना के घर लाएगा ना, तो संसार की सारी खुशी धन दौलत उसके साथ साथ आएंगे। लक्ष्मी जैसी बेटी जो दे रहे हैं आप सब हमें। मैं तो यही कहूंगी कि आप आनंदी को बस 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारी मुस्कुराहट के साथ विदा कीजिए।
इतने सारे लोग क्यों आए हैं घर पर? अब आप दोनों अंगूठी पहनाइए एक दूसरे को। पहले कन्या पहनाएगी। एक भेंट लाया था धारी सगाई पर, गौहर साहब को दूंगा, पर यहाँ के सामान को देखकर आपको लगा कि उनके मुकाबले आई हुई भेंट कुछ भी नहीं। खजान सिंह जी, वो अंगूठी दीजिए ना जो आप शिव के लिए लेकर आए हैं। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो यही सोचकर बैठे थे कि कुंवर साहब के लिए अंगूठी आपके यहां से आएगी। जी लेकिन अंगूठी तो हम भी लेकर आए हैं, लेकिन आप आनंदी के पिता हैं, तो उस नाते आनंदी शिव को वही अंगूठी पहनाएगी ना जो आप लेकर आए हैं। अरे जल्दी दीजिए, सगाई का मुहूर्त हो गया है। दादी जी, सगाई शुरू हो उसके पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी एक शर्त है। मैं आपकी और आप सभी की भावनाओं का सम्मान करता हूं और दिल से उसकी कदर भी करता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि आप लोग आनंदी के लिए सब कुछ कर सकते हैं और करना चाहते भी हैं, और ये तो हम सभी ने देख भी लिया है। इतने कम समय में इतनी ग्रैंड अरेंजमेंट्स। लेकिन दादी जी, मेरे हिसाब से हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए। मैं यहाँ का कलेक्टर हूं और आनंदी सरपंच है यहाँ की। अगर हम ही अपनी शादी पर फिजूल खर्ची करेंगे तो लोगों को कैसे रोकेंगे? इसीलिए दादी जी, मेरी एक छोटी सी शर्त है कि हमारी शादी धूमधाम से ना हो, बहुत ही सिंपल और सादे तरीके से हो। यूं भी दिल में तो खुशी होती है, उसे जाहिर करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं। तो कहिए, क्या आपको मेरी ये शर्त मंजूर है? हाँ, जैसो मारो से बोलेगा वैसा ही होगा। थैंक यू। ले चल।
आनंदी बिटिया, अंगूठी पहनाइए इन्हें। शिव से ब्याह कर ले लाड़ो। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं ठहरता। इंसान को जब तक अपनी गलतियों का एहसास होता है तब तक वक्त बहुत आगे निकल जाता है।